आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 10C और एक्सरसाइज 10C में कल हमने आपको एक सवाल बताया था, उसी आधार पर हमें अन्य सवालों की भी लगाना है। जैसे कि सवाल नंबर दूसरा है कि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 40 का अंतर है। समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों का अंतर 40 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर ए, बी, सी और डी किसी भुजा पर बने कोणों का अंतर जो है वो 40 है। तो हम मान लें कि माना ए बी भुजा पर बने कोणों का अंतर बराबर 40 है। मान लिया कि ए बी भुजा या बी सी भुजा या सी डी भुजा या डी ए भुजा किसी एक भुजा पर, तो माना ए बी भुजा पर बने कोणों का अंतर बराबर 40 है। तो कोण ए बराबर x अंश है और कोण बी बराबर चाहे x प्लस 40 कर दो चाहे x माइनस 40 कर दो, यह बाउंडेशन नहीं है। अगर कोण ए बराबर x है तो कोण बी बराबर x प्लस 40 भी हो जाएगा और x माइनस 40 भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ए, क्योंकि यहाँ पर AD समांतर BC के है और AB त्रियक रेखा है, AB त्रियक रेखा है, तो त्रियक रेखा पर बने अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश अंतः कोण है। अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रियक रेखा पर बने अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। A बराबर x है, B बराबर x प्लस 40 है बराबर 180 अंश। तो x और x हो जाएंगे 2x, 180 माइनस 40 तो 2x बराबर 140, तो x बराबर 140 बटे 2, x बराबर 70 अंश। तो यहाँ पर कोण A बराबर है कोण C के, और कोण E का मान x है तो x बराबर आ जाएगा 70 अंश। और कोण B बराबर है कोण D के बराबर x प्लस 40 बराबर 70 प्लस 40 बराबर 110 अंश। तो कोण A का मान 70 अंश, कोण B का मान 110 अंश और कोण A की सम्मुख है C, तो C का कोण मान बराबर होगा। तो कोण A बराबर C के तो बराबर आ जाएगा 70 और कोण B बराबर कोण C के है तो C का मान और B का मान और B का मान हो जाएगा 110 अंश। तो ये सम्मुख कोणों का मान 70 अंश, इन सम्मुख कोणों का मान कितना आ गया 110 अंश। इसी प्रकार से सवाल नंबर तीसरा, यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात है। समांतर चतुर्भुज की एक ही भुजा पर बने कोणों का अनुपात 1:3 है। A, B, C और D समांतर चतुर्भुज की एक भुजा पर बने कोणों का अनुपात बराबर 1:3। एक भुजा किसी भी भुजा पर बने कोणों का अनुपात कितना है 1:3 है। तो मान लिया कि माना कोण A बराबर x अंश, 1:3 है तो 1x, कोण B बराबर 3x अंश। एक ही भुजा की कोण है, ए बी भुजा पर कोण A है और ए बी भुजा पर कोण B है। एक ही भुजा पर बने कोणों का अनुपात 1:3 है, तो कोण A बराबर x और कोण B बराबर 3x। यहाँ पर भी AD समांतर BC के और AB त्रियक रेखा है, AB त्रियक रेखा है। तो कोण A प्लस कोण B बराबर
अंतःकोण है। अंतःकोण त्रियक रेखा पर बने अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर हो जाएगा x 3x बराबर 180, तो 4x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 4, x बराबर 45 अंश। तो कोण A बराबर 45, कोण B बराबर 3x, 3 इंटू 45 बराबर 135 अंश। और कोण A सम्मुख है कोण C बराबर 45 हो जाएगा, और कोण B के सम्मुख है कोण D बराबर 135 अंश। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण C के 45 अंश, कोण B बराबर कोण D के बराबर 135 अंश। सवाल नंबर 14, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 सेमी और 6 सेमी है, तो चतुर्भुज की अन्य दो भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 और 6 सेमी है, तो अन्य भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। जैसे मान लो ABCD ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, और AB और BC संलग्न भुजाएं 4 सेमी और 6 सेमी है। तो AB बराबर 4 सेमी और BC बराबर 6 सेमी, ये आपने मान लिया कि माना AB बराबर 4 सेमी और BC बराबर 6 सेमी। तो AB के सम्मुख AB बराबर किसके है? CD के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो AB के सम्मुख कौन सी है? CD, तो AB बराबर CD के हो जाएगा, तो बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और BC बराबर किसके हो जाएगा? AB के बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अन्य संलग्न भुजाएं, अन्य संलग्न भुजाएं भी कितनी कितनी हो जाएंगी? 4 सेमी और 6 सेमी, 4 सेमी और 6 सेमी हो जाएंगी। अगर दो भुजाएं 4 6 की है, तो अन्य दो भुजाएं भी 4 और 6 की। फिर इसके बाद कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेमी और 6 सेमी है, तो चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं है 8 सेमी और 6 सेमी। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेमी और 6 सेमी, 6 सेमी। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट संलग्न भुजाओं का योग। कौन सी भुजाओं का योग? संलग्न भुजाओं का योग, संलग्न भुजाओं का योग। तो दो संलग्न भुजाएं कितनी है? 8 और 6, 8 और 6 का योग, 8 6 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ये संलग्न भुजाओं का योग, 2 इंटू संलग्न भुजाओं का योग, तो 2 इंटू 14 बराबर 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ये समांतर चतुर्भुज का क्या गया? परिमाप आ गया। इसके बाद अगला सवाल है, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात है 1:2, तो उनका परिमाप 30 सेमी है, तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं का अनुपात, समांतर
चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:3, 1:2 है, 1:2। तो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। तो मान लें कि माना एक संलग्न भुजा x सेमी और दूसरी संलग्न भुजा 2x सेमी है। उन संलग्न भुजाओं में से एक भुजा x सेमी और दूसरी भुजा 2x सेमी, x अनुपात 1:2 तो x अनुपात, 2:2 तो 2x अनुपात। ठीक है, तो संलग्न भुजाएं हमने जो मानी है वो x और 2x है। तो हमें निकालना है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट संलग्न भुजाओं का योग। तो परिमाप दिया है 30, दो संलग्न भुजा है x प्लस 2x, 2 और 1 3x, 3 दूनी 6x, 30 बराबर 6x के, तो x बराबर 30/6, x बराबर 5। तो एक संलग्न भुजा, एक संलग्न भुजा x सेमी बराबर 5 सेमी और दूसरी संलग्न भुजा ये हो जाएगी 2x सेमी बराबर 2 × 5 बराबर 5 दूनी 10 सेमी। तो उस समांतर चतुर्भुज की जो संलग्न भुजाएं हैं वो 5 सेमी और 10 सेमी है। तो कह रहा है प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो एक संलग्न भुजा 5 है तो उसकी सम्मुख भुजा 5 हो जाएगी। एक संलग्न भुजा के सम्मुख भुजा, एक संलग्न भुजा के सम्मुख भुजा बराबर 5 सेमी और दूसरी संलग्न भुजा के सम्मुख भुजा बराबर 10 सेमी। तो 5 के सम्मुख 5 सेमी और 10 के सम्मुख 10 सेमी। तो ये प्रत्येक भुजा की माप होगी। फिर इसके बाद कह रहा है कि सवाल नंबर 7वां, आकृति में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। रेखाखंड OP, OQ, OR, OS को माप करके सत्यापित कीजिए कि क्या OP, OR और OQ बराबर OS के है। OP बराबर OR के और OQ बराबर OS के, ये आपको सत्यापित करके माप करके लिखना है। तो हमारे पास प्रति प्रकार पेंसिल नहीं है, हम केवल इसको आपको सिद्ध करके दिखा देंगे कि ये संलग्न भुजाएं जो है वो आपकी बराबर है। तो सवाल नंबर 7वां, जिसमें से आकृति बनी हुई है समांतर चतुर्भुज की। मान लो आपकी आकृति हो गई, उसके 2 विकर्ण इस प्रकार से पड़े हैं और भुजाएं लिखी हुई हैं PQRS, PQR और S और यहाँ पर लिखा हुआ है O। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, हमने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिद्ध करना है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और PR तथा QS विकर्ण O पर प्रक्षेप करते हैं, प्रक्षेप करते हैं। तो कोई भी 2 त्रिभुज ले लो, त्रिभुज POQ
और एस ओ आर में सबसे पहले पी क्यू बराबर एस आर के, पी क्यू बराबर एस आर के समांतर चतुर्भुज की क्या है, समूह भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं, समूह भुजाएं। इसके बाद कोण पी ओ क्यू बराबर कोण एस ओ आर के, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये भुजा बराबर इस भुजा के और ये कोण बराबर इस कोण के, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। फिर इसके बाद है ये समांतर इसकी है, ये समांतर इसकी है और ये इसकी तुल्यक रेखा है। यहां पर कोण पी क्यू ओ बराबर कोण ओ एस आर के, ये आपकी एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो यहां पर तीन स्थितियां बन गई, पी क्यू बराबर एस आर के, पी ओ क्यू बराबर कोण एस ओ आर के, और कोण यहाँ पर पी क्यू ओ बराबर ओ एस आर, ये एकांतर कोण है। तो यहाँ पर प्रमेय साइड एंगल से यहाँ पर त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांग सम त्रिभुज एस ओ आर के, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये भुजा बराबर इस भुजा के और ये भुजा बराबर इस भुजा के, यानी कि OP बराबर OR के और OQ बराबर OS, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा था नाप करके चित्र बनाइए, चित्र बना करके नाप करके आप सत्यापित कीजिए। तो आप नाप करके सत्यापित न करके उसको सिद्ध करके दिखा दीजिए कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा की, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से करना है। फिर इसके बाद आपके पास अंतिम सवाल दिया गया है कि आकृति में एक तरह समलंब चतुर्भुज है, आकृति में एक समलंब चतुर्भुज की आकृति बनी हुई है और उस समलंब चतुर्भुज की आकृति में आपके पास दो कोण दे रखे हैं और अन्य दो कोणों की माप ज्ञात करनी है। अंतिम सवाल है आपका 9वां। इस तरीके की आकृति है जिसमें लिखा है कि PQRS, जिसमें से कोण Q बराबर 40 और 60, ये 40 अंश है, ये 60 अंश है। तो PQRS एक समलंब चतुर्भुज है, PQRS एक समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजाएं होती हैं और दो असमांतर भुजाएं होती हैं। तो समांतर भुजा कौन है, PS समांतर QR के, PS समांतर QR के तथा SR और PQ उसकी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा पर बने अंतः कोणों का योग कोण S प्लस कोण R बराबर 180 अंश। तो S प्लस 60 बराबर 180, तो कोण S बराबर 180 माइनस 60, तो कोण S बराबर 120 अंश। ये आपका अंतः कोण है, तिर्यक रेखा पर बने अंतः कोण है। इसी प्रकार से कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 अंश, ये भी आपके अंतः कोण है। तो इस पर कोण P प्लस 40 बराबर 180 अंश, तो कोण P बराबर
180 माइनस 40, तो कोण P बराबर आ जाएगा 140। तो हमें कोण P का मान ज्ञात करना था, कोण S का मान ज्ञात करना था, तो कोण P और कोण S का मान याद कर लिया। इस प्रकार से आज हमने एक्सरसाइज 10C को समाप्त किया है। कल अगली एक्सरसाइज पर चलेंगे।